और ये कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन लखीमपुर खीरी मामले को लेकर लगातार जारी है। पैदल मार्च निकाला गया है, कांग्रेस के द्वारा ये पैदल मार्च निकाला गया है। जयपुर से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इस समय मौजूद हैं। ये तस्वीरें तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता पैदल मार्च निकालकर केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार पूरे मामले पर संज्ञान ले। वहीं प्रियंका गांधी को भी इस समय डिटेन किया गया है, जिसको लेकर कांग्रेसियों में खासा आक्रोश है। उनका कहना है कि प्रियंका गांधी को ऐसे जगह पर रखा गया है जहां पर ना तो साफ सफाई है और ना ही कोई व्यवस्था है। बेमतलब में प्रियंका गांधी को पकड़कर रखा गया है, जिसको लेकर कांग्रेस में काफी आक्रोश है। उनका कहना है कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो कांग्रेस का साफ तौर पर यह कहना है कि जब तक पूरे मामले पर एक्शन नहीं लिया जाता, कार्रवाई नहीं की जाती है, कांग्रेस का हल्ला बोल लगातार जारी रहेगा। अब से कुछ ही देर पहले हमने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और परिवहन मंत्री की बाइट भी सुनी, जहां पर उन्होंने कहा कि जब तक मामले पर एक्शन नहीं लिया जाता है, कांग्रेस लगातार हल्ला बोलती रहेगी। दिनेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, पैदल मार्च शुरू हो गया है, मुख्यमंत्री कब तक पहुंचेंगे? मार्च की शुरुआत हो चुकी है, कलेक्ट्रेट सर्किल से पैदल मार्च शुरू हुआ है और तस्वीरें जो है आप देख सकते हैं। तो तमाम जो नेता हैं, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा अगुवाई कर रहे हैं। इसके साथ ही तमाम जो बड़े नेता हैं जो जयपुर में मौजूद हैं, मुख्य सचेतक महेश जोशी हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, मंत्री भंवर सिंह भाटी है और भी तमाम जो विधायक हैं, कांग्रेस नेता हैं, वो इस पैदल मार्च में मौजूद हैं। और पीसीसी तक पैदल मार्च ये होने वाला है। वहां पर जाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो सीधे पीसीसी पहुंचेंगे। पहले उनका कार्यक्रम था कलेक्ट्रेट सर्किल आने का, लेकिन बदलाव किया गया है कार्यक्रम में और वो सीधे पहुंचेंगे पीसीसी कार्यालय। वहां पर जो है संबोधित करेंगे। जिस तरीके की घटना हुई है लखीमपुर को लेकर, उसे लेकर पूरे देश में जो है वो आक्रोश है। कांग्रेस लगातार कल से ही हमने देखा कि जिस तरीके से बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए और आज फिर से जो है विरोध प्रदर्शन देश के सभी जिलों में एआईसीसी की ओर से ये कॉल किया गया है कि सभी जिलों में प्रदर्शन किया जाएगा। तो आज प्रदेश के सभी जिलों में प्रदर्शन किए जा रहे हैं और तमाम जो संगठन है कांग्रेस के, चाहे वो महिला कांग्रेस हो, यूथ कांग्रेस हो, इंटक हो या एनएसयूआई हो, तमाम संगठनों की इसमें भागीदारी है। और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जुटे हैं, कांग्रेस के झंडे यहाँ पर लहरा रहे हैं। और प्रियंका गांधी को खासतौर से जिस तरीके से डिटेन किया गया है, उसे लेकर आक्रोश है कांग्रेस में। ये कहा जा रहा है कि तानाशाही पर जो है वो केंद्र सरकार उतर आई है और सीधे सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं, बर्बरता की जा रही है किसानों के साथ में। क्योंकि किसान आंदोलन की अगर बात की जाए तो किसान आंदोलन का लगातार कांग्रेस समर्थन कर रही है। जो भी कार्यक्रम हुए किसानों के, उसमें कांग्रेस ने साथ दिया। और अब जिस तरीके से लखीमपुर में घटना हुई, उसमें एक केंद्रीय मंत्री का भी जो है नाम सामने आया और उनके पुत्र का नाम सामने आया, तो ये मांग की जा रही है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जिस तरह की बर्बरता की गई है किसानों के साथ में, तो कार्रवाई होनी चाहिए। और कांग्रेस जो है, हालांकि उस मामले में जो है वो समझौता हुआ है किसानों और सरकार के बीच में, लेकिन कांग्रेस जो है वो प्रियंका गांधी को डिटेन जिस तरीके से किया गया उसे लेकर आक्रोशित है। ये कहा जा रहा है कि केवल अपने चुनिंदा सिपहसालारों के साथ में प्रियंका गांधी वहां पर जाने वाली थी, लेकिन जिस तरीके से वहां पर उन्हें पहुंचने नहीं दिया गया, डिटेन किया गया, तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है, ये कांग्रेस आरोप लगा रही है। और अब ये मार्च जो है वो आज निकाला जा रहा है। पहले शहीद स्मारक तक ये मार्च जाना था, लेकिन वहां पर पहले ही कुछ लोग जो है वो बैठे हुए हैं, आंदोलन उनका चल रहा है, तो इसलिए बदलाव किया गया। अब पीसीसी तक जो है ये मार्च निकाला जाएगा और तकरीबन जो है वो 10 मिनट में ये मार्च जो है वो पहुंच जाएगा पीसीसी। वहां पर मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। आज मैं आपको बता दूं कि सीएमआर में भी कार्यक्रम था, प्रस्तावित कार्यक्रम की पंजाब के सीएम आने वाले थे, वहां पर भोज उनके सम्मान में जो है वो रखा गया था, लेकिन घटना हुई उसके बाद में कांग्रेस ने इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया और अब पूरी कांग्रेस जो है वो लामबंद हो गई है। हल्ला बोला जा रहा है सीधे तौर पर केंद्र सरकार के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ। और ये मांग की जा रही है कि प्रियंका गांधी को जिस तरीके से डिटेन किया गया उन्हें रिहा किया जाए। और ये कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और भाजपा करने में लगी है। जी दिनेश, बिल्कुल, यानी कि कांग्रेस का जो पूरा फोकस है वो इस समय लखीमपुर खीरी मामले पर है और प्रियंका गांधी के मामले पर है। अब से कुछ ही देर में ये जो मार्च है वो पीसीसी कार्यालय पहुंचेगी, वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचने वाले हैं। उसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम कांग्रेस की ओर से?
बिल्कुल, देखिए पहले जो है वो कलेक्टिव सर्किल पर जो है सभा हुई, जो भी नेता यहाँ पर पहुंचे थे उन्होंने संबोधित किया, कार्यकर्ता जो यहाँ पर जुटे, और पीसीसी पहुंचने के बाद में एक बार फिर से सभा में ये तब्दील होगी। मुख्यमंत्री वहां पर क्योंकि सीधे पहुंचेंगे तो मुख्यमंत्री संबोधित कर सकते हैं इन लोगों को। इसके साथ ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा क्योंकि मौजूद है, वो इन्हें संबोधित करेंगे। तो ये एक कार्यक्रम जो है वो निर्धारित किया गया है और ये कहा गया है कि आगे भी इसी तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे जब तक इस तरह के कदम उठाए जाते रहेंगे। किसानों की मांगे जब तक नहीं मान ली जाती तब तक किसानों के साथ है। कांग्रेस की बात बिल्कुल, कांग्रेस की ओर से लगातार ये बोला जा रहा है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी कांग्रेस का हल्ला बोल जारी रहेगा। तो दिनेश, आखिर वो मुख्य मांगे हैं क्या कांग्रेस की ओर से? देखिए, अभी ताजा घटनाक्रम को देखें तो अभी तो आक्रोश जो है वो ताजा घटनाक्रम को लेकर है। जो किसानों की मांगों की अगर बात की जाए तो किसान ये मांग कर रहे हैं कि 3 कृषि कानून जो लाए गए थे उन तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। इसके साथ ही एमएसपी पर खरीद, गारंटीड खरीद हो किसानों की, उसका जो है वो कानून बनाया जाना चाहिए। तो इसकी मांग को लेकर किसान, आप जानते हैं कि तकरीबन 10 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं। जगह जगह उन्होंने चक्का जाम किया, हाईवे जाम किए हुए हैं, लेकिन अभी तक मांगे जो नहीं मानी गई है। कांग्रेस लगातार इस आंदोलन में साथ दे रही है। जो भी कॉल किया गया किसानों की ओर से, संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से, उन सभी कार्यक्रमों को कांग्रेस की ओर से समर्थन दिया गया था। लेकिन अभी जो ताजा विवाद है वो लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई, किसानों की जो है वो मौत हुई वहां पर, और ये आरोप लगाया गया है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र ने जो है वो गाड़ी चढ़ाई उन पर और बर्बरता पूर्वक किसानों की हत्या की गई। तो अभी ताजा आक्रोश जो है वो घटनाक्रम को लेकर है और ये मांग की जा रही है। इसके बाद क्योंकि प्रियंका गांधी और दूसरे कांग्रेस नेता वहां पर पहुंचने वाले थे लखीमपुर खीरी, लेकिन उन्हें डिटेन कर लिया गया, उन्हें वहां तक नहीं पहुंचने दिया गया। इसे लेकर कांग्रेस में आक्रोश है और मुख्यमंत्री ने भी कल अपने ट्वीट के जरिए ये कहा था कि इस तरीके से किया जाना ये उचित नहीं है और ये एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या है। तो अब जो है वो कांग्रेस इस मुद्दे को राष्ट्रव्यापी बनाना चाहती है। आज पूरे देश में इसी तरह के प्रदर्शन किए जा रहे हैं और एक ये मौका जो है कांग्रेस को कहीं ना कहीं मिला है केंद्र सरकार को घेरने का। ठीक है दिनेश, आप तस्वीरें दिखाते रहिए। इस वक्त महेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे महेश के पास चलेंगे। महेश, लगातार कांग्रेस हल्ला बोल रही है, लेकिन जो मामला था लखीमपुर खीरी में किसानों के लिए इंसाफ का, वो अब कहीं ना कहीं रुख बदल रहा है। प्रियंका गांधी को लेकर क्या कुछ मांगे हैं? देखिए, प्रियंका गांधी की जो गिरफ्तारी या उनको जो हिरासत में लेने की जो बात यहाँ पर हुई थी यूपी सरकार में, उसी को लेकर के कांग्रेस का जो है विरोध किया गया था और यही विरोध जो है आज देश भर में देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में प्रदेश में भी कांग्रेस जो है इस मुद्दे पर हावी है और पहले से ही किसानों के समर्थन में अलग अलग तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कांग्रेस ने किया है। लेकिन साथ में जब लखीमपुर खीरी की जो घटना आई है उस पर कड़ा आक्रोश व्यक्त करते हुए, उसके कड़े शब्दों में निंदा और भर्त्सना करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले पर अपनी नाराजगी जो है वो प्रकट की है। साथ में जो मृतक किसान है उनके प्रति अपना दुख भी जताया है। आज इस मामले को लेकर के जो मौन जुलूस निकाला जा रहा है वो यहाँ पर कुछ देर में पीसीसी पर पहुंचेगा और पीसीसी में यहाँ पर सीएम के आने की जो है कुछ ही पलों की जो तैयारियां हैं वो उनको यहाँ पर अंतिम रूप दिया जा रहा है। यहाँ पर टेंट लगा दिया गया है, स्टेज लगा दिया गया है जहाँ पर कि सीएम सभा को संबोधित करेंगे। भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया, सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। साथ में पीसीसी के जो कुछ नेता है वो भी यहाँ पर इन तैयारियों के लिहाज से पहुंच गए। पहले शहीद स्मारक पे जाने का कार्यक्रम था, लेकिन वहाँ पर बेरोजगार और गुमंतु अर्धगुमंतु जो संघ हैं उनके नेता वहाँ पर धरना कर रहे हैं, इस लिहाज से वहाँ पर नहीं गए हैं। और अब यहाँ पर मुख्यमंत्री कुछ ही देर में और जो मौन जुलूस है वो यहाँ पर पहुंचेगा और उसके साथ में यहाँ सभा होगी और सभा को संबोधित किया जाएगा और उसके साथ में हो सकता है कि आगे की जो रणनीति है उसका ऐलान भी कांग्रेस यहाँ पर कर दे, क्योंकि किसानों के आंदोलन को लेकर के लगातार जो बीते 10 महीने में कांग्रेस ने भी संयुक्त किसान मोर्चा के साथ में कदम ताल मिलाते हुए उन्होंने जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर जगह जगह पर किए थे। राजधानी से लेकर के पूरे प्रदेश भर में ये प्रदर्शन हमें देखने को मिले थे और आज भी जो है ये मौन जुलूस निकाला जा रहा है। उसमें खास तौर पर लखीमपुर खीरी का जो घटना है उसका विरोध है। साथ में जो विपक्ष के नेताओं की जिस तरह से हिरासत में लिया गया और उनके जो किसानों के परिवार है उनसे मुलाकात नहीं करने दिया गया है, इस पर भी जो नाराजगी है वो यहाँ पर जो है कांग्रेस की तरफ से जताई जा रही है। कांग्रेस इस मामले में
इस मुद्दे को, किसानों के इस मुद्दे को नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए और केंद्र सरकार पर जो विरोध करते हुए जो किसानों का ये बड़ा मुद्दा है, वो यहाँ कांग्रेस सरकार के पास में ये एक बड़ा मसला है जिस पर कि कांग्रेस लगातार विरोध में खड़ी हुई है। लेकिन इसी को लेकर के आपको ये जानकारी भी देना चाहूँगा कि हम प्रदेश में भी जो किसानों के हित में जो बिल लाए गए हैं, वो जो है राज्यपाल के यहाँ पर अटके हुए हैं। और उसी को लेकर के कल पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी बता रहे थे कि जो प्रदेश में किसानों के हित के लिए जो राज्य सरकार यहाँ पर बिल लेकर के आई थी, उन्हें राज्यपाल ने यहाँ रोक दिया। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि एक तरफ तो जो किसान है वो देश भर में किसानों की बात कर रहे हैं, एमएसपी पर जो खरीद का नियम है उसको ठीक तौर पर जो है कानून में लाने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ राज्य में ही इन कानूनों को यहाँ पर रोक दिया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं न कहीं किसानों के विरोधी होने की जो बात है, वो यहाँ पर इस तरह के आरोप कांग्रेस की तरफ से केंद्र सरकार पर लगाए जा रहे हैं। तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि किसानों का जो मुद्दा है वो कांग्रेस ने यहाँ पर पकड़ा हुआ है और उसी को लेकर के जो केंद्र सरकार पर अभी कांग्रेस है वो यहाँ पर हावी हो रही है और यही देश भर में अलग अलग जगहों से प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो अपना नाराजगी है, अपना गुस्सा है, वो कांग्रेस के नेताओं ने यहाँ पर दिखाया है। प्रियंका गांधी की जो जिस तरह से हिरासत में लेने की बात है, उसे लेकर के भी जो नाराजगी है वो कांग्रेस की तरफ से यहाँ दिखाई जा रही है। जी महेश, बिल्कुल कांग्रेस नाराजगी जाहिर कर रही है। जो मेन मुद्दा था वो तीनों कृषि कानून वापस लेने का था। इसको लेकर ये कोई पहला विरोध प्रदर्शन नहीं है। इससे पहले कई बार कांग्रेस देश भर में विरोध प्रदर्शन कर चुकी है, लेकिन अब ये जो विरोध प्रदर्शन है वो बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। क्या अब केंद्र सरकार की ओर से कोई ऐसी कार्रवाई की जाएगी, कुछ ऐसा एक्शन लिया जाएगा जिससे इसको विराम लग सके? देखिए, लखीमपुर खीरी की जो घटना हुई है उसे लेकर के तो कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार ने फौरी तौर पर और यूपी सरकार ने भी जो है मृतकों के परिजनों को मुआवजा राशि देकर के और उनसे समझाइश की बात भी कही है। और इस घटना को उन्होंने एक दुर्घटना के तौर पर बीजेपी की तरफ से कहा है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस है उन्होंने ये आरोप लगाए हैं और विपक्षी दलों ने भी आरोप लगाए हैं कि वहाँ पर भाजपा नेताओं की जो है संलिप्तता थी इस मामले में और किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई थी। इस तरह के जो आरोप हैं वो यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस पूरी घटना की जो जांच होगी उसी के बाद में स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर किस तरह की ये पूरी जो घटना थी वो हुई है और उसके बाद में किस तरह की जो कार्रवाई है उसे अमल में लाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल विपक्ष के पास में और कांग्रेस के पास में कहा जा सकता है कि एक बड़ा मुद्दा है जिसे लेकर के कि यहाँ पर इस घटना का विरोध किया जा सकता है और बीजेपी पर जो हमला है वो यहाँ पर किया जा सकता है। तो इस लिहाज से इस मुद्दे को लेकर के अभी राजधानी में भी आज जिस तरीका का बड़ा मौन जुलूस यहाँ पर निकाला जा रहा है, आप तस्वीरें भी दिखा रहे होंगे। और कलेक्ट्रेट से ये मौन जुलूस जो है अब कुछ ही देर में यहाँ पर पीसीसी में आने का करीब आधा घंटा लगता है और उससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर पीसीसी में पहुँचेंगे और इस सभा को यहाँ पर संबोधित करेंगे। उसी के बाद में ये आज का जो मौन जुलूस है उसका विसर्जन होगा। लेकिन उससे पहले ऐलान किया जा सकता है कि जो आगे की रणनीति है वो कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस की तरफ से क्या अपनाई जाए। लेकिन एक बार फिर तस्वीरों पे मैं आपको ले जाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पर पोडियम जो है वो लगा दिया गया, स्टेज लगा दिया गया है जहाँ से कि सीएम और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा संबोधित करेंगे। साथ ही में जो पुलिस है वो भी इस सुरक्षा के बंदोबस्त को और जो यहाँ के तमाम बंदोबस्त है उसको ठीक करने में लगी हुई है। कुछ देर में मुख्यमंत्री के यहाँ पर आने का कार्यक्रम है और उसे लेकर के जो तैयारियां हैं उनको यहाँ पर अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम में कहा जा सकता है कि बड़ी तादाद में जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के जो आला पदाधिकारी हैं और नेता हैं वो यहाँ पर शामिल रहेंगे। और साथ ही में इस घटना को लेकर के जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल ही कड़े शब्दों में इसकी निंदा की थी और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इस तरह से अलोकतांत्रिक जो व्यवहार है वो केंद्र सरकार का नहीं चलने देंगे। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि सीएम अशोक गहलोत भी जो है वो यहाँ पर इस मामले में केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं लगातार। और आज की जो सभा रहेगी उसमें भी आगे की रणनीति का ऐलान किया जा सकता है। साथ में जो ये जो पैदल मार्च है उस यहाँ पर जुलूस को संबोधित भी यहाँ पर किया जाएगा। और जो एक बड़ी बात ये भी है कि क्योंकि कैबिनेट मीटिंग भी आज जो बुलाई गई थी वो पहले 4 बजे होनी थी, लेकिन उसमें भी जो है
देरी अभी हुई है, लेकिन पहला सबसे जो बड़ा आज का दिन है, कांग्रेस जो है इस मामले को लेकर के जो है फिलहाल यहाँ पर जी प्रदर्शन बिल्कुल करते हुए महेश, दिखाई जो दे रही प्राथमिकता है, है मौन वो जुलूस इस के तौर पैदल पर मार्च यहाँ को पर दी जा रही है, दिखाई इस दे विरोध हैं। प्रदर्शन को और दिया जा रहा है। लखीमपुर खीरी में जो हुआ वो निश्चित तौर पर बेहद दुखद था, लेकिन अभी जैसे कि बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता इस समय पीसीसी कार्यालय पहुंचने वाले हैं, मुख्यमंत्री भी पहुंचने वाले हैं, आप खुद वहां पर मौजूद हैं, क्या सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए भारी पुलिस जाब्ता जो है यहाँ पर पीसीसी के बाहर आपको देखने को मिल रहा होगा तस्वीरों में, और जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी यहाँ पर इन तैयारियों को अंजाम दे रहे हैं, और साथ में यहाँ पर मुख्यमंत्री की जो सभा है उसके लिए खासतौर पर टेंट लगा दिया गया है, पोडियम स्टेज लगा दिया गया है, और साथ में बैरिकेडिंग भी की गई खासतौर पर, और ट्रैफिक को किसी तरह की यहाँ पर आवाजाही में दिक्कत नहीं हो उसे लेकर के भी जो है बंदोबस्त कर दिए गए हैं। तो कुछ देर में यहाँ पर जो है सीएम अशोक गहलोत यहाँ पर पहुँचेंगे और उस सभा को जो यहाँ पर संबोधित किया जाएगा। एक तरफ जो खाली हिस्सा है पीसीसी के बाहर, वो यहाँ पर जो कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता रहेंगे उनके लिए यहाँ पर रखा गया है। साथ में इसमें आह्वान ये भी किया गया था कि आमजन भी इसमें शरीक हो रहा है, तो न सिर्फ कांग्रेस के नेता या कार्यकर्ता इसमें होंगे, बल्कि जो कांग्रेस के समर्थित या फिर ये कह सकता आमजन जो है वो भी इस यहाँ पर मार्च में शामिल हो रहा है। और पैदल मार्च करते हुए देखिए काफ़ी गर्मी है और उमस का मौसम है, लेकिन इस समय में पैदल मार्च करते हुए अगर यहाँ पहुँच रहे हैं तो थोड़ा वक्त भी लगेगा, और जगह जगह पर जिस तरह से नारेबाजी करते हुए जो काफिला वहाँ से रवाना हुआ मौन जुलूस के तौर पर, तो ऐसे में उसको यहाँ पर आधे घंटे की जो देरी है वो यहाँ पर कम से कम लग सकती है। महेश, आपको रोकना चाहूंगी, इस समय कांग्रेस प्रवक्ता हमारे जोधपुर में प्रेस वार्ता कर रहे हैं, चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। जो आपको लगता है मुझे भी वही लगता है कि ये बड़े बड़े वो लोग हैं जो आज सत्ता में हैं, वो अफसर हों, वो मंत्री हों। यह बात का खुलासा तभी होगा जब इस पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच, निष्पक्ष न्यायिक जांच, समयबद्ध न्यायिक जांच होगी। तो हमारी पार्टी की यह मांग है कि इस पूरे मामले की समयबद्ध, निष्पक्ष न्यायिक जांच तुरंत बैठाई जाए। सर, हनुमानगढ़ में किसानों के साथ लाठीचार्ज हुआ है, घायल हुए किसान। गजेंद्र सिंह शेखावत ने तंज कसा है कि कब राहुल गांधी इनसे मिलने आ रहे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 महीने से किसानों को 3 कठोर मौसम की मार झेल चुके हैं, वो किसान जो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं, बरसात, सर्दी, गर्मी तीनों झेल चुके हैं, और फिर से सर्दी आ रही। पूरे देश में किसान आज रोष में है। केंद्र में आप बैठे हो, 303 सीटें लेकर बैठे हो, अपने आप को 56 इंच का सीना मानते हो, तो आप यह जवाब दीजिए कि किसान इतना आक्रोशित पूरे देश में क्यों है। यहां वहां की बात करना बहुत आसान होता है कि साहब आपके यहां ये हो रहा है तो हमारे यहां भी होगा। ये क्या तरीका है? हम हाथरस के बलात्कार की बात करते हैं तो ये कहते साहब कांग्रेस शासित प्रदेशों में भी बलात्कार हो रहे हैं। कभी आपने देखा कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में बलात्कारियों के पक्ष में कोई रैली निकली हो? मैंने तो नहीं देखा। लेकिन कठुआ हो या उन्नाव हो या हाथरस हो, बलात्कारियों के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के वर्कर रैली निकालते हैं, ये इस देश ने पहली बार देखा। इसलिए इनको तुलना करनी बंद कर देनी चाहिए। लखीमपुर खीरी में जो हुआ वो किसी कांग्रेस शासित प्रदेश में होते हुए देखा आपने? सरेआम गृह राज्य मंत्री का बेटा गाड़ी से रौंद दे, किसानों को मार दे, और उसके बाद भी प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती, एक ट्वीट नहीं करते। ये कहां है 56 इंच? कहां है ये तथाकथित चाणक्य जो अपने आप को कहता है इस देश का गृह मंत्री? आप लोगों को भी गुस्सा आता होगा, मुझे भी आता है, हम सबको आता है। चलें तुलना करने। और कोई सवाल? राजस्थान। यहां रुकेंगे, छोटे से ब्रेक लिए लौटेंगे फौरन।